इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, नक्सली हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ है ये बड़ा नक्सली हमला। नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 9 जवान शहीद हो गए। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों को निशाना बनाया गया है। जॉइंट ऑपरेशन के बाद वापस लौट रहे थे डीआरजी और एसटीएफ के ये जवान, जब नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट के जरिए जवानों को निशाना बनाया। जॉइंट ऑपरेशन के बाद ये जवान वापस लौट रहे थे। बारूदी सुरंग लगाकर जवानों की गाड़ी को ही उड़ा दिया। देखिए किस तरीके से सड़क पर वो बड़ा गड्ढा बन गया है। यहीं पर वो धमाका हुआ जिसकी चपेट में आकर गाड़ी जो जवानों को लेकर जा रही थी वो उड़ गई। गाड़ी में कुल 15 जवान सवार थे। 9 की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। बाकायदा बारूदी सुरंग बनाकर आईडी के जरिए ब्लास्ट किया गया और ब्लास्ट कितना भीषण था उसका अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। जहां पर वो सुरंग बनाई गई थी, जहां एक्सप्लोजिव दबाया गया था जिसे आईडी के जरिए उड़ाया गया, वहां जमीन में देखिए किस तरीके से एक बड़ा गड्ढा हो गया। तो ये जॉइंट ऑपरेशन करके जवान लौट रहे थे और जो बस इन जवानों को लेकर लौट रही थी उसी बस को निशाना बनाया गया, आईडी ब्लास्ट किया गया और देखिए किस तरीके से वो वाहन जो इन जवानों को लेकर वापस लौट रहा था इस धमाके की चपेट में। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस समय घटना हुई है उसके फौरन बाद वहां पर जो राहत बचाव कार्य अंजाम दिया जा रहा था उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पूरे इलाके को समझने के लिए भी तस्वीर हम आपको बीजापुर की दिखा रहे हैं। नक्सल प्रभावित ये पूरा इलाका है और एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद ये जवान वापस लौट रहे थे जब इन्हें निशाने पर लिया गया और बाकायदा घात लगाकर यह हमला किया गया है, क्योंकि पहले ही सड़क के नीचे वो सुरंग बारूद वाली बिछा दी गई थी और जैसे ही वहां से जवान गुजर रहे थे तभी आईडी के जरिए ब्लास्ट। तो ये बड़ा हमला जो नक्सलियों ने किया है, दहला दिया है नक्सलियों ने। इस हमले से 9 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये नक्सली हमला, बड़े समय के बाद नक्सलियों को इस तरीके से घात लगाकर हमला करने में, जवानों को नुकसान पहुंचाने में कामयाबी मिली है। 9 जवान शहीद हुए हैं। कुल 15 जवान थे जो वहां से गुजर रहे थे, जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम देकर आ रहे थे जिस वक्त की आईडी के जरिए ब्लास्ट नक्सलियों ने किया है। 9 की तो मौत की पुष्टि हो गई है, कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं और इस पूरे मामले पर आईजी बस्तर की प्रतिक्रिया भी आ गई है। वो क्या कह रहे हैं इस हमले के बारे में जरा सुनिए। 2-3 दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 पौधों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग के पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास महोदय द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। सर गाड़ी कौन सी? जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअलिटी हो गए थे। सर ये वही जवान जो दक्षिण अफ्रीका में ऑपरेशन पे निकले थे पिछले 3 दिनों से? उसी अभियान के पश्चात ही जो टीम लौटा रहे थे। तो ये बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई कि साहब वो जो वाहन चपेट में आया उसमें 8 जवान सवार थे और साथ ही एक ड्राइवर, और इन सभी की मौके पर ही मौत हो गई इस धमाके की चपेट में आकर।
ये शुरुआती जानकारी है जो अभी मिल रही है। आपको बता दें कि जब भी इस तरीके का मूवमेंट होता है नक्सल प्रभावित इलाकों में तो बाकायदा कॉन्वॉय के तौर पर वो मूवमेंट होता है सुरक्षा बलों का। और ऐसे में जब ये धमाका हुआ तो वो वाहन जो इस धमाके की चपेट में आया उसमें मौजूद सभी 8 जवान और एक ड्राइवर जो उस वाहन को चला रहा था, 9 के 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और साथ ही कुछ अन्य जवान घायल भी हुए हैं आगे पीछे के वाहनों में जो सफर कर रहे थे। बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूँ। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का वो पूरा करेंगे। तो 9 जवानों की शहादत की ये खबर, जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। बीजापुर में हुआ है ये नक्सली हमला, बड़ा नक्सली हमला हुआ है। ज्वाइंट ऑपरेशन अंजाम देकर वापस लौट रहे थे ये जवान जिस वक्त इनकी गाड़ी को निशाने पर लिया गया।